Good morning, dear students. Today I am going to just explain you the third chapter of our book, Food Nutrition and Dietetics. It's a very nice chapter. Try to understand it in deep. It will help you a lot. Nutrition and infection. Here we are going to study what is the relationship between nutrition and infection. Let us understand what is the meaning of nutrition and infection. आप सबको पता है न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? Anything which is going to add nutrients in our body so that all the body functions of body can occur in a very proper and nice way. Infection, that means any ailment, disease or problem which is going to caused by any pathogen. Pathogen मतलब disease causing organism. Disease causing organism से कोई आपको दिक्कत हो रही है, then that would be the infection. Here it is given, this equation is given here. That means if someone is having poor nutrition, in turn that person is going to have ill health, यानी खराब उसका स्वास्थ्य रहेगा, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी और ईजिली उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा. इन द सेम वे किसी की अगर हेल्थ सही नहीं रहती है या किसी को कोई बीमारी हो गई है या इन्फेक्शन हो गया है तो इसका इम्पैक्ट उसकी किस पे पड़ जाएगा? न्यूट्रिशन पे पड़ जाएगा. या उसका जो न्यूट्रिएंट्स है बॉडी में उसका लेवल कम हो जाएगा. Then in your book one line is given. This line can be asked in your exam, so try to focus over this line. The line is justify the line common childhood infections exert their influence in precipitating malnutrition. I think most of you have understand the meaning of it, but I am just telling you in Hindi that बचपन में अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, उसका असर माल न्यूट्रिशन के फॉर्म में आ जाएगा. माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण के फॉर्म में आ जाएगा. वो पर्सन या बच्चा वीक रहेगा, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, कोई ना कोई दिक्कत उसको आएगी. तो इसको आपको जस्टिफाई करना रहेगा. तो यू कैन जस्ट से यस, बिकॉज ड्यू टू माल न्यूट्रिशन इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी. न्यूट्रिएंट्स को सही से अब्जॉर्ब नहीं करेगी, बच्चे का खाने का मन नहीं करेगा, तो इन टर्न क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी यानी माल न्यूट्रिशन हो जाएगा. माल न्यूट्रिशन यानी बच्चा धीरे धीरे कमज़ोर, वीक हो जाएगा. इफ़ द चाइल्ड विल गेट वीक, आप जस्ट इमेजिन करो जब आपको बुखार या कभी कुछ डिज़ीज़ हुई हो, उस टाइम पे आपने जब वीकनेस फील की होगी तो क्या हुआ होगा, ना तो आप किसी से इंटरेक्ट करना चाह रहे होगे, ना आपका पढ़ाई में मन लग रहा होगा, ना आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होगी. वही कंडीशन यहाँ इस बच्चे की हो जाती है. और सोचो अगर कोई बच्चा 1 साल केवल बीमार रह लिया और उसने सही से पढ़ाई नहीं की तो उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आ सकते हैं कि वो अपने आप को वीक समझने लगे या उसका पढ़ाई से मन हट जाए. एनीथिंग कैन हैपन. सो माल न्यूट्रिशन इज़ अ मेजर इशू विच कैन अराइज ड्यू टू दैट इन्फेक्शन. देन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ देयर इन योर बुक. व्हाट डू यू मीन बाय विशियस साइकिल? अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट दिस टर्म इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. कीप इट इन योर माइंड. Then in your book this topic is explained, cycle of malnutrition and infection. हमने बोल तो दिया किसी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो गए तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, बट द क्वेश्चन विच अराइजेज दैट हाउ डू इट कैन हैपन कि माल न्यूट्रिशन से इन्फेक्शन हो जा रहा है. सो फॉर इट वन ऑफ द वेरी मच नाइस एग्जाम्पल इज गिवन इन योर दैट बुक, बट आई विल एक्सप्लेन यू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल माल न्यूट्रिशन क्या होता है, तो अ डेफिनेशन इज गिवन इन योर बुक. You can make your own definition also, but I am just reading out which is given in your book. An impairment of health resulting from a deficiency, यानी कि हेल्थ में खराबी आ जाना किसी चीज़ की कमी से, और लैक ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स, या किसी चीज़ की डेफिशिएंसी मतलब न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी या लैक ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स. इसमें क्या हो सकता है, किसी पर्सन ने कम फूड लिया या न्यूट्रिएंट्स कम हो गए, दैट केस ऑल्सो इट कैन हैपन. और इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट. अब डाइट में भी न्यूट्रिएंट्स कम हो गए, जैसे कभी कभी हमें लगता है अरे मम्मी खाना तो खाया था, अब अभी नहीं खाने का मन है, बट ये पेरेंट आस्क कि नहीं बेटा ले लो, आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा. तो वहाँ पे आप क्या कर देते हो, आप अगर किसी चीज़ को स्किप कर रहे हो, जैसे आपने बहुत सारे फेवरेट डिश खा ली जो भी आपके यहाँ बनी है, एंड योर पेरेंट हैज़ आस्क्ड कि जस्ट टेक 1 ग्लास ऑफ मिल्क और जस्ट टेक फ्रूट्स. तो आपने वहाँ पर जो डिश लिया आप तो कह रहे हमने खा लिया यानी कि हमारे अंदर चला गया, बट जो न्यूट्रिएंट्स आपके अंदर फ्रूट से, मिल्क से, ये नट से जाने वाले थे उसको आपने क्या कर दिया, इम्बैलेंस कर दिया. तो इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट से भी प्रॉब्लम
माल न्यूट्रिशन की हो सकती है. देन in your book example is given. I have just written gist of this example which is given in your book. You must read this example because so many questions can be framed from this example also and can be asked in your this year's board exam. Here an example is taken of a boy. Generally we are talking about kid who is having age of 4 year. So Raju, who is having age of 4 year, ही सफरिंग फ्रॉम डिजीज़. अब बच्चों को इन्फेक्शन होता ही है, उसको इन्फेक्शन हो गया, डायरिया हो गया बच्चे को. चलो, अब इन्फेक्शन हुआ, डायरिया हो गया. अब डायरिया हुआ यानी कि लूज मोशन से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि जो फूड वो खा रहा है वो डाइजेस्ट नहीं होगा. इट विल बी just removed out of the body in the form of loose motion. It is going to happen. But in this year in Viva one question was asked, so that will be your homework. You have to tell me what is the difference between लूज मोशंस और डायरिया एंड देन कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के बीच में क्या अंतर है? इट वॉज आस्क्ड इन द वाइवा एग्जाम फ्रॉम स्टूडेंट्स. सो यू मस्ट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. सो व्हाट विल हैपन? लूज मोशन विल हैपन, देन लूज मोशन होगा, फिर डायरिया फीवर में भी आएगा क्योंकि बॉडी से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर या लिक्विड वी कैन से वेस्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है. सो इन टर्न डेफिशिएंसी ऑफ लिक्विड एज वेल एज दैट आयनिक डिसबैलेंस विल ऑल्सो अकर. अब क्योंकि पेट खराब है, दैट मीन्स लूज मोशन हो चुकी है, तो इम्पेयर एब्जॉर्प्शन, यानी बच्चा खाना तो खा रहा है बट उसका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पा रहा है. देन क्योंकि चीज़ों का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रहा है, इट विल रिजल्ट इन टू द PEM. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PEM? PM मीन्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. ये एक डिजीज़ होती है जिसमें बॉडी में प्रोटीन की और एनर्जी की डेफिशिएंसी, यानी कि प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो रहा है. एनर्जी मिलने वाले फूड आपके क्या होते हैं? आपको पता है एनर्जी आपको दैट कार्बोहाइड्रेट से डायरेक्टली मिल जाएगा, फैट से भी मिल सकता है, प्रोटीन से भी मिल सकता है, बट आपके पास एनर्जी का भी क्या हो जा रहा है? माल न्यूट्रिशन. देन लॉस ऑफ वेट, क्योंकि जब इतने सारे न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं बॉडी से, वेट जो भी ईट किया जा रहा है दैट इज़ गोइंग आउट ऑफ द बॉडी. सो इन टर्न व्हाट विल हैपन? लॉस ऑफ वेट. बच्चा बहुत लीन हो जाएगा, पतला हो जाएगा. देन जब हम डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर कहेगा कि बच्चे की हालत बहुत ख़राब है. दैट मीन्स क्लिनिकल स्टेटस गेट्स वर्सन. अब यहाँ पे शुरू हुआ था डायरिया से, कौन से स्टेज पे आ गया? क्लिनिकल स्टेटस गेट्स वर्सन. देन इंक्रीज्ड कॉम्प्लिकेशन. अब जैसे कहते हैं बहुत ज़्यादा बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है, बच्चा अनकॉन्शियस हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो गया? कॉम्प्लिकेशन बढ़ चुकी है और हो सकता है बीमारी और ज़्यादा ड्यूरेशन की हो जाए. इट शुड नॉट हैपन, बट इवेंचुअली अगर इतनी ज़्यादा एडवर्स कंडीशन हो जाएगी तो इन दैट केस बच्चे की डेथ भी हो सकती है. एंड यू मस्ट हैव रेड द न्यूज़ सेवरल टाइम इन द न्यूज़पेपर दैट बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, बिकॉज ऑफ द improper that medication that of the child has occurred. For that बच्चे, I want to share one real life story that one girl was there. She was of 9 years old. Now what happened? It was the case of that village area. She was suffering from that malaria. But what happened in that village area? People have said that ki, just show to that doctor, that means the local doctor or that who is not expert, and they have just taken that girl to that area. Simple condition was there, but this condition was not balanced. So in turn what happened? This thing has happened with that child, and that was a bit not good thing. So we should be vigilant enough कि एक छोटी सी बीमारी भी बहुत डेंजरस हो सकती है. अब इन सब का रीज़न क्या था? इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक. अगर बच्चे को बीमारी ना हो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसे सही डाइट देनी होगी. बट सही डाइट देने का मतलब ये भी है कि वी हैव टू मेंटेन हाइजीन ऑल्सो. ये नहीं कि बस बच्चे को खिला रहे हैं और वहाँ पे हम हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर किसी को सपोज़ लूज मोशंस हुए हैं तो यहाँ पे हमें बच्चे को वो डाइट देनी है जो कि ईजिली डाइजेस्ट हो जाए. लाइक हम लोग घर में देखो होगा, आपने सुना होगा, जैसे खिचड़ी कह देते हैं खा लीजिए, या लाइट फूड लीजिए, स्पाइसी मत खाइए. एंड दैट प्रॉपर मेडिकेशन शुड बी ऑल्सो, मेडिसिन शुड बी गिवन इन अ प्रॉपर वे. डॉक्टर्स कैन कंट्रोल एवरीथिंग if it is if the patient goes on time, so it can be avoided. In your book this diagram is made.
it can come in your exam, and just it might be happen the box is made and it would be asked to you, just fill the boxes. Anything can be asked, so we can just see it here. Suppose if someone is having undernutrition, that child could just get suffer from infection.